किसानों के प्रदर्शन को लेकर आज सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाली बैठकों पर टिकी हुई है। फिलहाल अमित शाह के निवास पर मंत्रियों की बैठक चल रही है। इसके बाद दो अहम बैठक होनी है। दोनों बैठकों में कृषि कानून को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। पहली बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, तो दूसरी बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और 40 संगठनों के किसान संगठनों के साथ होने वाली है। इधर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं। पुलिस की तैनाती और बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार को लगता है कि अगर वार्ता में कोई समाधान नहीं निकलता तो दिल्ली के अंदर किसान कूच न कर दे। वहीं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता नासिर गौरी मौजूद हैं, जो बॉर्डर से पल पल की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो किसानों के प्रदर्शन को लेकर आज सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाली बैठकों पर टिकी हुई है। फिलहाल अमित शाह के निवास पर मंत्रियों की बैठक चल रही है। किसान नेता 2 बसों में सवार होकर पहुंचे हैं। अब ये अहम बैठक इस वक्त जारी है। आज दो बैठक होगी, जिसमें कृषि कानून को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। पहली बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, तो दूसरी बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और 40 संगठनों के किसान संगठनों के साथ होने वाली है। उसके बाद भी आपको बात को नहीं मान रहे और शासन को बनाए। चलिए, तो ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में सरकार से चौथे दौर की बातचीत के लिए किसान संगठन रवाना हो चुका है और आज किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाली बैठकों पर ही टिकी है। इधर दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार डेरा डाले हुए हैं। पुलिस की तैनाती और बैरिकेडिंग यहां पर बढ़ाई गई है और फिलहाल दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो किसानों के प्रदर्शन को लेकर आज सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाली बैठकों पर टिकी हुई है। चलिए, और हमारे संवाददाता नासिर गौरी दिल्ली में मौजूद हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर आज सबकी निगाहें बैठकों पर टिकी हुई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, दिल्ली में जो विज्ञान भवन में बैठक होने वाली है, कुछ ही देर में शुरू हो गई है बैठक, लेकिन जो किसान नेता है उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और लगभग 40 संगठन है। पहले ये संगठनों की संख्या कम थी, लेकिन लगातार जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, तो पहले 35 संगठन थे, लेकिन अब 40 संगठन हो गए किसानों के। उनके साथ ये वार्ता प्रतिनिधि है पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक के अंदर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में केंद्र सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री है वो मौजूद रहेंगे और कोशिश उनकी यही रहेगी कि किसी भी करके किसानों के संगठन से बातचीत की जाए और बातचीत करके सकारात्मक बातचीत के परिणाम निकले, क्योंकि मंगलवार को भी बैठक हुई थी लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं निकले थे। लेकिन अब कोशिश यही है इनकी कि बैठक में सकारात्मक परिणाम निकले, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें दिल्ली का हर एक कोना, यानी कि जो बॉर्डर है वहां पर किसानों का जमावड़ा यानी कि डेरा डाले हुए हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर का बॉर्डर हो, उसके साथ ही जितने भी कलेक्टेड एरिया है जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को छोड़ते हैं वहां पर जो किसानों का जमावड़ा है और लगातार उनकी यही मांग है कि वो जब तक कृषि कानून जो है वो वापस नहीं हो जाता है जब तक वो यहाँ जमे रहेंगे और एक भी पीछे हटने वाले नहीं है। चलिए नासिर, अब हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। तो उसको लेकर भी अभी फैसला होगा नहीं होगा, बहुत सारी अभी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है शाम तक। तो इसलिए बतौर एक जिम्मेदारी को अपने निभाते हुए समझते हुए हमने एहतियाती तौर पे कि अगर किसी तरह का कोई रैंडम मिस इंसिडेंट कोई इस तरह का रिपोर्ट हो तो हम उसको कंटेन कर सके, ये उसी की प्रिपरेशंस हैं और कुछ ऐसी बात नहीं। तकरीबन कितनी जगहों पर सड़क को ब्लॉक किया?
चलिए, तो अब बैठकों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कुछ देर में ही ये बैठक शुरू होगी और हमारे संवाददाता नासिर गौरी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नासिर, इससे पहले किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। आज किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, क्योंकि मंगलवार की जो बैठक गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से वही वो सकारात्मक चर्चा हुई थी, लेकिन संगठन जो किसान संगठन है उनकी तरफ से ये बैठक सकारात्मक हुई थी। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जो आज की बैठक है बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और उसके बाद ही किसान अगली रणनीति अपनी तय करेंगे कि उन्हें दिल्ली की ओर बढ़ना है, आगे ये नहीं बढ़ना है। क्योंकि अभी जितने भी दिल्ली के जो बॉर्डर है वहाँ पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्सेस बढ़ा दिया गया है। ये अगर इस बैठक में कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं निकलते हैं तो उसके बाद जो किसान है वो आगे के लिए कूच करे। इससे पहले कोशिश यही है पुलिस और प्रशासन की कि उन किसानों को रोका जाए, और उसी के तहत आज ये देखने को मिल रहा है कि लगातार जो किसान है, किसानों की जो खाप चल रही है, यानी कि बैठकों का जो दौर चल रहा है। एक तरफ तो किसान विज्ञान भवन में बैठक चल रही है उनके प्रतिनिधियों के साथ में, लेकिन दूसरी जो बॉर्डर पर जो किसान इकट्ठा है तो वहाँ पर जो किसानों की अलग अलग पंचायत चल रही है, अलग अलग जो क्षेत्र से आए हुए उनके जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात कहने की कोशिश, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस तरह से डटे रहना है। साथ साथ ये है कि किसान अपने साथ में 6 महीने का राशन लेकर आए, उनका साथ देना है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 महीने तक वो डटे रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो और आ जाएंगे। अब आज बात ये भी आ गई है कि उनकी फैमिली के जो लोग इस आंदोलन में पहुंचेंगे, तो चाहे महिलाएं हो, चाहे स्टूडेंट हो, उनके बच्चे हो, वो भी आंदोलन से जुड़ रहे हैं और लगातार देखने में ये तस्वीर मिल रही है। जी चलिए नासिर, अब हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। दर्शकों तक हम तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को लेकर आज बैठकों पर सभी की निगाहें हैं। अमित शाह के निवास पर मंत्रियों की बैठक इस वक्त जारी है। यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके बाद 2 बजे अहम बैठक एक और होनी है। अमित शाह और पंजाब के सीएम के साथ यह बैठक होगी। चलिए, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच चुके अमित शाह के निवास और इस वक्त आपको बता दें कि बैठक जारी है और बैठकों पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ लगातार जो किसान हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं और आज के इस वार्ता से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या सहमति बन पाती है, किसानों का आंदोलन खत्म होगा, इन बैठकों के बाद ही जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से साफ हो सकेगी। तो अमित शाह के निवास पर इस वक्त बैठक जारी है और इसके बाद 2 और अहम बैठक होनी है। कृषि मंत्री और 40 किसान संगठनों की भी आज एक अहम बैठक होगी। तो कुल मिलाकर किसानों के प्रदर्शन के लिहाज से आज का यह दिन बड़ा है। किसानों का प्रदर्शन कैसे खत्म हो, इस पर लगातार अब मंथन का दौर जारी है। चले, तो दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार डेरा डाले हुए हमारे संवाददाता। उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है। आपको लगता है कि आज आपकी बैठक अमित शाह के साथ जो बैठक में क्या बात? चलिए, तो आज चौथे दौर की वार्ता है और इस वार्ता में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, ये सभी को यहाँ पर उम्मीदें हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जिनका कहना है कि आज चौथे दौर की वार्ता में कोई ना कोई रास्ता, कोई समाधान जरूर निकलेगा। तो आज सबकी निगाहें इन बैठकों पर टिकी है। किसान संगठनों के साथ बैठक होगी, 40 किसान संगठन बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री और अमित शाह के बीच बैठक का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह से किसानों के इस प्रदर्शन को
रोकने में सरकार को सफलता मिलती है, ये यहाँ पर देखना होगा। अमित शाह से मिल रहे हैं सीएम अमरिंदर सिंह, और इसके साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्री और 40 किसान संगठनों की भी आज अहम बैठक होने वाली है। तो दिल्ली से लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर अब सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाली बैठकों पर ही टिकी हुई है। चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी आज? नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है, आपको लगता है कि आज आपकी बैठक अमित शाह के साथ? चलिए, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि चौथे दौर की बातचीत आज होगी और निश्चित रूप से सकारात्मक बातचीत होगी और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। चले, तो दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए। हमारे संवाददाता नासिर गौरी दिल्ली में ही मौजूद हैं और किस तरह की वहां पर स्थिति बनी है, हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं। किसानों की बैठक से पहले जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को पहले से सील कर दिया गया था, लेकिन अब 2 लेयर के साथ साथ और भी जो बैरिकेडिंग व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्सेस बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगता है कि अगर इस जो बैठक है, एक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह के साथ में बैठक है, दूसरी विज्ञान भवन में कृषि जो किसान संगठन है, 32 संगठन है, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में अन्य जो लोग हैं उनकी बैठक है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर कोई बैठक बेनतीजा रहती है, अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो उसके बाद जो किसान हैं कहीं वो दिल्ली के लिए कूच न कर दें, दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश न करें। तो ऐसे में जो पुलिस की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है, बैरिकेडिंग व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। मैं जैसा कि टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ, आप देखेंगे वहाँ पर किसान हैं, दूसरी ओर खड़े हुए हैं, हाथों में झंडा है, साथ में नारे लगा रहे हैं, कानून को लेकर ये नारे लगा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह की जो उनकी प्रोटेस्ट है लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका साफ कहना है कि जब तक जो कृषि बिल है वो वापस नहीं हो जाता है, वो वापस यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे इस तरह के। लेकिन दिल्ली पुलिस भी अपने तरह से तैनात है। आप देखेंगे कि वहाँ पर पूरा जो फोर्सेस है वो है, और उसके बाद दूसरी ओर देखेंगे तो वहाँ पर जो किसान है, संगठन है वो मौजूद है। तो किसी भी कीमत पर कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। सबकी कोशिश यही है कि वो अपनी बात जो जिस तरह से जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है, साफ कहना है कि जो कृषि बिल है वो किसानों के फेवर का नहीं है। जब उसको बनाया गया था तब किसानों की रायशुमारी भी नहीं की गई। तो ऐसे में ये थोपा हुआ बिल है, एक काला कानून के तहत ये बिल है, और उसको वो शुरुआती तौर से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कोई चिंता न करी और बातचीत का भी रास्ता नहीं निकाला। और लेकिन अब जो 2 बैठकें हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि अगर उसमें क्या निकलता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। चले, तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठकें जो है वो शुरू हो चुकी है। पहली बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक इस वक्त जारी है, और इसके बाद जो दूसरी बैठक होगी विज्ञान भवन में, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और 40 किसान संगठनों के बीच ये बैठक होगी। तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। पुलिस की तैनाती यहां पर बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग और बढ़ा दी गई है, और सरकार को लगता है कि अगर वार्ता में कोई समाधान नहीं निकलता तो दिल्ली के अंदर किसान कूच ना कर दे, इसलिए यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अब जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है और इन्हीं बैठकों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो केंद्र के कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली में आज सरकार से चौथे दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है और आज अहम बैठकें होनी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक इस वक्त जारी है। दोनों के बीच इस आंदोलन को लेकर चर्चा हो रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और 40 किसान संगठनों के बीच एक अहम बैठक आज करेंगे।
चले तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो दूसरी ओर बैठकों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। में बैठक जारी है, किसान संगठनों के साथ बैठक हो रही है। 41 किसान संगठन बैठक में मौजूद हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ चर्चा जारी है। अमित शाह और अमरिंदर की मीटिंग खत्म हो चुकी है। आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर असर हुआ। अमरिंदर सिंह का यह कहना है, किसान समाधान के लिए आगे आए, अमरिंदर सिंह ने कहा है। तो किसानों के प्रदर्शन को लेकर आज सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाली बैठकों पर टिकी है और विज्ञान भवन में बैठक इस वक्त जारी है। 41 किसान संगठन बैठक में मौजूद हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ चर्चा जारी है और अमित शाह अमरिंदर की जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, किसान समाधान के लिए आगे आए। तो एक तरफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो दूसरी तरफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर बैठकों का दौर भी आज शुरू हो चुका है। किसान संगठनों के साथ इस वक्त बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 41 किसान संगठनों के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तो अमित शाह और अमरिंदर सिंह की भी आज अहम बैठक हुई और अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा, किसान समाधान के लिए आगे आए। साडा बाबा बंदा सिंह बहादुर मजारे ने लड़ाई लड़के उन्होंने मालकी दे हक दवा गया। ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ लड़ाई लड़के सानों पगड़ियों संभाल। चलिए तो दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। तो किसानों के प्रदर्शन को लेकर आज बैठकों का दौर भी जारी है और इस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 41 किसान संगठनों के साथ एक अहम बैठक यहां पर कर रहे हैं और इससे पहले विज्ञान भवन पहुंचने से पहले नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आज चौथे दौर की वार्ता है और निश्चित रूप से इस वार्ता में कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। तो किसान समाधान के लिए आ गया है, अमरिंदर सिंह ने यह कहा। साथ ही अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को इस आंदोलन से असर पड़ रहा। तो एक तरफ बैठकों का दौर जारी है तो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं और आपको बता दें कि पुलिस की तैनाती यहां पर बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और केंद्र सरकार को यह लगता है कि अगर वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला तो दिल्ली के अंदर किसान कूच ना कर दें। तो केंद्र के कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। चलिए तो हमारे संवाददाता नासिर गौरी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नासिर, एक तरफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, सबकी निगाहें आज होने वाली बैठकों पर हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, एक तरफ जो दिल्ली में विज्ञान भवन है वहाँ पर बैठक चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल के साथ साथ जो किसान संगठन है, लगभग 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं वहाँ पर पहुँच गए, उनके साथ में वार्ता चल रही है। लेकिन दूसरी ओर देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ, वहाँ पर कई सारे जो किसान हैं वो उनकी खाप पंचायत चल रही है और बाकायदा आप देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है पूरा बैरिकेडिंग्स कर दी गई है और कोशिश यही की गई है कि अगर वार्ता विफल रहती है तो किसान आगे की ओर कूच कर रहेंगे। तो ऐसे में पुलिस ने डबल लेयर की जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको बढ़ा दिया है और उसके साथ ही पुलिस का एडिशनल फोर्सेस भी तैयार कर दिया है। अगर बात करें तो दिल्ली का चाहे ये टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, वहाँ के साथ साथ सभी बॉर्डर्स पर पुलिस ने एडिशनल फोर्सेस को तैनात कर दिया है। बैरिकेडिंग्स है वो बढ़ा दी गई है क्योंकि जिस तरह से किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि आज की वार्ता उन्होंने कहा है कि अगर
वार्ता असफल होती है या कोई समाधान नहीं निकलता है तो वो आगे की ओर कूच करेंगे। तो इस तरह को लेकर जो किसान कहीं आगे नहीं बढ़ जाए और अपनी बात को एक पुरजोर तरीके से जिस तरह से वो खाप पंचायत कर रहे हैं, बाकायदा बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे दिल्ली के अंदर कूच ना कर दे। तो ऐसे में उनकी कोशिश यही है कि किसानों को रोका जाए, क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाते हैं किसान तो कहीं ना कहीं पुलिस को संभालना बेहद मुश्किल पड़ सकता है। तो ऐसे में ये देख सकते हैं कि लगातार ये टिकरी बॉर्डर है, ये हरियाणा में आता है और हरियाणा में ये बॉर्डर को आप समझ सकते हैं कि किसान है वहाँ पर मौजूद है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ साथ में आए हुए और कई सारे जो उनके बेटियां भी पहुंचने लगी हैं, फैमिलीज भी पहुंचने लगी हैं। तो लगातार जो किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है, लेकिन लगातार जिस तरह की जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे साफ हो गया है कि किसान किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है, पीछे होने वाले नहीं है। किसानों की जो मांग है कृषि बिल कानून को वापस लिया जाए, उसको लेकर लगातार वो अड़े हुए हैं। उनकी कोशिश यही है कि किसी भी कीमत पर वो किसान आंदोलन को के जरिए उस बिल को पीछे यानी कि बैकफुट पर सरकार को लाने की उनकी कोशिश रहेगी। जैसा कि बैठक चल रही है, अब देखना होगा कि बैठक में किस तरह का नतीजे निकलते हैं, किस तरह की बात जो किसानों के बीच में और सरकार के बीच में किस तरह का समन्वय स्थापित होता है, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से यहाँ पर नासिर हम देखें तो वार्ता में यदि समाधान नहीं निकलता तो हालात जो है वो निश्चित रूप से बिगड़ेंगे। ऐसे में क्या लगता है कि आज लगातार 2-3 यहाँ पर बैठकें हैं, किसान संगठनों के साथ बैठक है, इसके साथ अमित शाह ने अमरिंदर सिंह के साथ भी बैठक की है, तो कुल मिलाकर क्या लगता है कि सरकार का रुख क्या हो सकता है? क्या किसानों की मांगे जो है वो मानी जा सकती है? किसी तरह कोई ना कोई समाधान तो आज निकालना होगा। देखिए श्रवण, 4 दौर की बैठकें हैं वो हो चुकी है और उसी के तहत आज अमित शाह की और कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनकी बैठक हुई है और उसके बाद अब जो बैठक है वो दिल्ली में कृषि भवन में किसान संगठनों के साथ में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ में पीयूष गोयल है वो मौजूद है, 40 संगठन के जो लोग हैं वो मौजूद है। तो वार्ता अभी कुछ ही देर पहले शुरू हुई है, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से सरकार किसानों के बीच में समन्वय बैठाने की कोशिश करती है, क्योंकि लगातार मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ किसानों के बीच में हर एक किसान के बीच में पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने साफ कहना है कि वो कृषि बिल कानून को लेकर किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं है, या तो सरकार को वापस लेना पड़ेगा और नहीं तो वो डटे हुए हैं। वो अपने साथ में बाकायदा 6 महीने का राशन लेकर पहुंचे हैं। उनका साफ कहना है कि हम डटे हुए। अब उनकी फैमिलियों का भी आने का शुरू हो गया है दौर। आज बहुत सारी फैमिलियां हैं हरियाणा से, पंजाब से, वो उनके पास पहुंची हैं, स्टूडेंट्स हैं वो उनके पास पहुंच रहे हैं। तो लगातार उनका जो समर्थन है वो मिलना शुरू हो गया है। और मैं दूसरी और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो हालात है, अब जेसीबी मशीनें भी बुला ली गई हैं, कुछ जो मशीनें हैं पीछे की, और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से व्यवस्था है। पुलिस ने लगातार जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर लिया कि अगर बाई चांस वार्ता विफल होती है और किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते तो उनको कैसे रोका जाए। तो आप देख सकते हैं कि हिटैची मशीन है, 5 से 6 वज्र वाहन है यहाँ पर खड़े हुए हैं, उसके आगे खड़े हुए हैं, बैरिकेडिंग्स की व्यवस्था है, पुलिस का एडिशनल फोर्सेज है वो तैनात है, आरएएफ के जवान हैं वो तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो तैनात हैं। तो कुल मिलाकर जो पुलिस और प्रशासन को जो व्यवस्था करनी होती है वो सारी उन्होंने चाक चौबंद कर ली है कि अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बॉर्डर पर जो फोर्स है उसकी तैनाती बढ़ा दी गई है। और सरकार को यही लग रहा है कि आज वार्ता विफल होती है तो ये जो पूरा आंदोलन है, जो हालात है वो और बिगड़ सकती है। लेकिन कोशिश यही होगी कि किसी ना किसी तरह बीच का रास्ता कोई निकाला जा सके जिससे किसानों का आंदोलन ये खत्म हो। आप पूरी हर एक गतिविधियों पर नजर बना के रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी।